वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर हमने टॉप 500 MCQ करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 255 यानी कि 255 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस है, MCQ है, सारे आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो। तो ये एक हम क्विक रिवीजन के तौर पर ये सीरीज चला रही है, जिसमें हमने अगस्त 2023 के करंट अफेयर से स्टार्ट किया था। ऐसे ऐसे करके हम पूरे एक साल के करंट अफेयर को क्विज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आज हम 256 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं, 256 नंबर का ये प्रश्न देखेंगे और इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चैट शो होस्ट माइकल पार्किंसन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे? ये एक चैट शो होस्ट थे, होस्ट करते थे एक शो को, माइकल पार्किंसन। इनका निधन हुआ है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन के ये एक कलाकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 के विजेताओं में कितने भारतीय शामिल थे? तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स मिले हैं 2023 के, इसमें 5 भारतीय शामिल थे। 5 भारतीय व्यक्ति ऐसे थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। अब ये कौन कौन है? इसमें मेरठ की ईहा दीक्षित थी, बेंगलुरु की मान्या हर्ष थी, नई दिल्ली से निर्वाण सोमानी थी और मन्नत कौर थी। इसके अलावा मुंबई के कर्णव रस्तोगी भी शामिल थे। तो ये लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसको INCOIS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जो कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है समुद्र। समुद्र एप्लीकेशन है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि समुद्र ऐप किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किसके लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज लेडली जो एक पुरस्कार है, प्रेस्टीजियस अवार्ड है यहाँ का, अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, तो इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन है? राज चेट्टी। राज चेट्टी को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना लॉन्च की है? अभी चुनावी दौर है तो कई सारी योजनाएं, हर राज्य सरकार अपनी योजनाओं को लॉन्च कर रहा है। मिलते जुलते विषय ही रहते हैं, कोई किसान के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अबुआ आवास योजना है ये झारखंड की है। अभी मो नाम से कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। अगर मो आपको कहीं दिखे तो मो योजना, अगर किसी मतलब मो नाम के बाद कोई योजना है तो वो आपको समझ जाइए उड़ीसा राज्य की है। अधिकांश तौर पर मो नाम से लॉन्च की जा रही है और ये अबुआ आवास कहाँ की है? झारखंड की है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज बहाव रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एक ये फास्ट बॉलर थे और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। बहाव रियाज कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2023 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा नियुक्त हो चुके हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन और मैनेजर डायरेक्टर यानी कि CMD। अगला प्रश्न है, नो मैटर व्हाट थीम के साथ विश्व मानवतावादी दिवस 2023 हमने किस दिन मनाया? इंपॉर्टेंट डेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब ये पुराने दिवस की विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ये प्रश्न पूछना बंद हो गए एग्जाम में। अब ऐसे ही नए प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि विश्व मानवतावादी दिवस है, इस तरीके के अलग वाले जो एग्जाम में नहीं आए हैं। तो ऐसे आपको दिवस याद रखने हैं। थीम भी याद रखिए, नो मैटर वॉट। 19 अगस्त को ये मनाया हमने ये दिवस, नो मैटर वॉट थीम के साथ। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से दुनिया का पहला अग्निबाण 3D रॉकेट किसने लॉन्च किया? किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो रॉकेट है ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया जाना है श्रीहरिकोटा से, और ये दुनिया का पहला अग्निबाण है, 3D रॉकेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार यूरोपियन यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि UEFA सुपर कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये सुपर कप 2023 टाइटल किसने अपने नाम किया है? मैनचेस्टर सिटी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा
मुरमांस्क बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये जो बंदरगाह है ये रूस में स्थित है। भारत मुरमांस्क बंदरगाह के कार्गो संचालन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो 35% संभाले गए कार्गो के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो भारत की भी इसमें भागीदारी है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मी इसमें जो है शामिल हुए हैं। 89 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर सेवा पदक देने की घोषणा की। 12 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय का वीरता पदक दिया गया। 6 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया और 71 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया। तो यहाँ पर हमने देखे कि कुछ पुरस्कार जो हैं दिए गए। हर साल आप देखते ही होंगे कि ये पुरस्कारों की घोषणा होती है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो यहाँ पर हमने देखे पुलिस पदक। इसके बाद अगला प्रश्न है केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित करेगी? तो यहाँ पर ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश को सम्मानित करने जा रही है केंद्र सरकार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मान उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सम्मान मतलब स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अच्छी खासी हैं, ई गवर्नेंस के लिए दे रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना बिहार के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में किस झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग की झांकी जो है उसको पहला स्थान दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 अगस्त 2023 को भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की गई है। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 50 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को भी घोषित किया गया था। आपने देखा ही होगा, लगातार न्यूज़ में रहा, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ पर ये उदयपुर में आयोजित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की निन्ना लेगो ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 जीता है? ये किस राज्य की हैं? निन्ना लेगो, इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य से और इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया और ये कहाँ पर बनाया गया है, किस शहर में? तो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, पीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है, कौन सी राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए? तो यहाँ पर ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा कुसीना माने। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 275 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।